नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार के कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग दोस्तों आज साइंस क्लास लेकर आए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत मज़ा आएगी इसमें। तो हम देखते हैं कि मानव नेत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ह्यूमन नेत्र क्या है? हमारा एक शरीर का बॉडी का एक महत्वपूर्ण भाग है। ह्यूमन आई जो है हमारे शरीर बॉडी का जो एक महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना बिल्कुल दुनिया जो है बिल्कुल बेकार है। तो हम देखेंगे मानव नेत्र के बारे में समझेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम चलते हैं बिना देरी करे हुए। तो यहाँ पर मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में। जैसे आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिगर बना हुआ है आई का। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि उसके ऊपरी जो परत होती है मानव नेत्र की, जो है ऊपरी परत होती है, उसे क्या कहा जाता है? दर्पटल। तो इससे पहले हम जानेंगे नेत्र का कार्य क्या है। नेत्र एक कैमरे, फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। नेत्र जो है एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करता है। लगभग इसका व्यास जो होता है 25 के आसपास लगभग होता है, 25 मिलीमीटर के आसपास होता है। तो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। तो हम देखें इसके आँख की जो ऊपरी, सबसे ऊपरी जो परत होती है दिखाई दे रही है, सबसे ऊपरी जो परत है इसे हम कहते हैं दर्पटल या स्क्लेरोटिक। ठीक है, दर्पटल या स्क्लेरोटिक ये है, ये सबसे ऊपरी परत आँख की है। ये क्या करती है? आंतरिक नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, सुरक्षा दान करती है। उसके सेकंड जो नंबर पर जो है परत है रक्तक पटल, जिसे कहता है ओराइड। ओराइड परत है और रक्तक पटल से कहा जाता है। यह क्या करती है? काले रंग की होती है। ये क्या है? ये काले रंग की होती है। ये काले रंग की होती है, गाढ़ी काले रंग की होती है। और ये क्या करती है? प्रकाश का अवशोषण करती है। जो सेकंड वाली है ये क्या करती है? प्रकाश का अवशोषण करती है, जिससे कि प्रकाश का अपवर्तन ना होने पाए, रिफ्लेक्शन ना होने पाए। इसके बाद इसके नीचे एक परत होती है जिसे कहते हैं रेटिना। इसके नीचे परत दिखाई दे रही होगी, ये परत जो है इसे कहा जाता है रेटिना। जो चित्र जो बनता है ये पृथ्वी बनता है, रेटिना पर बनता है। जो प्रकाश की किरणें जब हमारे आँख में कॉर्निया से होकर प्रवेश करती हैं प्रचार कदमों के द्वारा, तो रेटिना पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी में बनता है जो उल्टा बनता है। तो इसे दस पटल भी कहा जाता है और रेटिना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी में बनेगा रेटिना पर, वो उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसके बाद हम देखेंगे एक होता है यहाँ पर पीत बिंदु। पीत बिंदु दोस्तों एक सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बात है कि हम अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे स्पष्ट इमेज कहाँ पर बनती है, सबसे स्पष्ट इमेज कहाँ पर बनेगी, तो हमें आंसर क्या होगा? पीत बिंदु होगा। क्या होगा? पीत बिंदु। क्योंकि पीत बिंदु जो है प्रकाश का सबसे अच्छा सुग्राही होता है, ना कि रेटिना होती है। तो सबसे अच्छा स्वस्थ जो स्पष्ट पृथ्वी बनेगा, सबसे कहाँ बनेगा? पीत बिंदु बनता है। तो रेटिना पर क्या होता है? पृथ्वी में बनता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है, अंतिम पृथ्वी बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? अंतिम पृथ्वी बनता है। अंतिम पृथ्वी बनेगा रेटिना पर, और उल्टा और वास्तविक बनेगा। और पीत बिंदु क्या होता है? ये प्रकाश का सबसे अच्छा सुग्राही होता है, इसलिए पर क्या है? प्रकाश का सुग्राही होता है, सबसे स्पष्ट बिंदु बनता है, पृथ्वी बनेगा। इसके बाद आएगा यहाँ पर होता है अंध बिंदु। ये होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु होता है यहाँ पर प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसे अंध बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब प्रकाश यहाँ पर नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेत्र का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कौन सा विभाग है? अंध बिंदु होगा। और अंध बिंदु के पास से ही कुछ सिराएं जाती हैं, प्रकाश इसका है प्रकाश सिराएं कहा जाता है, जो मस्तिष्क तक संवेदी अंगों के द्वारा संवेदी ले जाती हैं, संवेदी मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क के पास ले जाती हैं सूचना को, इमेज को। जो इमेज जो वहाँ पर जाती है मस्तिष्क में क्या हो जाती है? सीधा हो जाती है। तो हमें इसलिए सीधा दिखाई देता है। पृथ्वी रेटिना पर जो है पृथ्वी पर उल्टा बनता है। इसके बाद आँख का जो सबसे जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, आगे का भाग, ये उभरा हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कॉर्निया। इसे कहा जाता है कॉर्निया। इसे जो ये क्या है? यहीं से प्रकाश सबसे पहले प्रवेश करता है। आँख में जो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा? कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। इसी के बाद एक होता आइरिस।
यहीं पर मांसपेशियों की बनी है गहरी काले रंग की आइरिस होती है। आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस कैसी अपारदर्शी झिल्ली होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती। अगर आइरिस का अगर आपके आँख का अगर आइरिस का रंग भूरा हो तो आपकी आंखें भूरी होंगी, अगर काला है तो काली होंगी, अगर नीला है रंग तो आपकी आंखें नीली होंगी। तो किससे निर्धारित होता है आंखों का रंग? किससे निर्धारित होता है? आइरिस से ही निर्धारित होता है आंखों का रंग। जैसा आइरिस का कलर होगा उसी प्रकार से ही उसका आंखों का रंग होगा। तो आइरिस इसके बाद आता है, इसके बाद ये बीच का जो भाग दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बीच का जो भाग है यहाँ पतली झिल्ली होती है, इसे कहा जाता है नेत्र तारा या पुतली। नेत्र तारा या पुतली कहा जाता है। बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है गहरा जो क्षेत्र होता है इसे नेत्र या पुतली कहा जाता है। यह क्या होता है? प्रकाश को अगर अधिक प्रकाश में आँख पर पड़ जाए, आप क्या होंगे, अगर आँख पर अधिक प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या कर देती है? आँख को सिकोड़ देती है। आँख को क्या करेगी? पुतली जो है सिकुड़ जाती है, जिससे प्रकाश कम अंदर जाता है। अगर यह अंधेरा हो जाए तो यह फैल जाती है, जिससे प्रकाश अधिक हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है। तो प्रकाश का कार्य क्या है? प्रकाश का नियंत्रण करना। पुतली का कार्य क्या है? प्रकाश का नियंत्रण करना। यह क्या है? छोटी और बड़ी होती है और प्रकाश का इस प्रकार नियंत्रण करती है। इसके बाद है नेत्र लेंस। यह नेत्र लेंस दिखाई दे रहा है। नेत्र लेंस जो है इसे आई लेंस भी कहा जाता है। ये कैसा होता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किसकी भांति करता है? उत्तल लेंस की भांति क्या करता है? अभिसारी होता है। अभिसारी का यहाँ पर मतलब क्या होगा? ये प्रकाश को, जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो एक जगह इकट्ठा कर देता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करना ही अभिसारी कहला होता है। इसी का अपोजिट होता है अपसारी। अपसारी का मतलब है प्रकाश की किरणों को अलग अलग बिखेर देना। प्रकाश की किरणों को अलग अलग बिखेर देना अपसारी कहलाता है। अपसारी का मतलब क्या है? जो एक जगह इकट्ठा कर दे। अपसारी का मतलब क्या है? जो प्रकाश की किरणों को अलग अलग बिखेर दे। तो इस प्रकार इसके बीच में जो एक जलीय द्रव भाग होता है, इसके बीच में जलीय द्रव भाग होता है, गाढ़ा द्रव होता है, वो अपारदर्शी होता है। जो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। जो क्या करता है? इसे कहते हैं कचाव द्रव। इसे क्या कहा जाता है? कचाव द्रव। ये भी इस प्रकार जब आँख के अंदर प्रवेश करेगा कॉर्निया के द्वारा, फिर पुतली में जाएगा, फिर लेंस के द्वारा, फिर इसमें क्या होता है? इसमें जलीय द्रव जो कचाव भरा था इसके अंदर जाएगा, उसके बाद रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़ेगा तो रेटिना पर जो है चित्र हमारा जो है इमेज जो हमारे उल्टा बनती है वास्तविक बनेगी। उसके बाद ये वहाँ प्रकाश पड़ेगा, उसके बाद कहाँ पर जाएगा? सीधे प्रकाश सीमाओं के द्वारा मस्तिष्क के में जाएगा, तो वहाँ पर जो है प्रतिबिंब उल्टा सीधा हो जाता है। तो इस प्रकार हमें सीधा दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये वही आँख का पूरा, इस प्रकार ये आँख का पूरा चैप्टर हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।